Assalamualaikum students. Today we will continue our chapter acid, base and salt. In this new episode, we will learn about how we are going to measure acid and base. We have learned what is acid, what is base, their concentration, how it is formed. Today we will learn how we are going to measure it, whether it's strong acid है तो कितना strong है, weak है तो कितना weak है, कैसे पता चलेगा? रिएक्शन करके या हमें फिजिकली भी देख के कर सकते हैं. तो there are some method कि हमें पता चल सकता है मेजरमेंट की हाँ ये एसिड है तो कितना स्ट्रांग है, बेस है तो कितना स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है तो कितना वीक है. और एक बीच में चीज होता है न्यूट्रल, ना ही जो एसिड होता है ना ही बेस होता है. लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नाउ. So we go to the slide, the pH of the solution. तो pH है ये pH क्या है हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह. pH बोले तो ये एसिड को जो और ये बेस को जो मेजरमेंट करते हैं ना वो pH से करते हैं हम लोग. pH फॉर्मूला है पावर ऑफ हाइड्रोजन. क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं. हाइड्रोजन सॉल्यूशन में कितना है, ज्यादा रहेगा. याद है एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन होता है. ज्यादा है मतलब वो एसिड है, कम है तो कितना कम है ना. कम है नॉर्मल है तो न्यूट्रल हो गया. अगर एकदम कम है, OH ज्यादा है और H कम है, एकदम कम है तो वो बेस की तरफ होगा. जितना कम होते जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. जितना ज्यादा H प्लस रहेगा तो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिड होगा. तो ये मेजरमेंट है इसका एसिड बेस का थ्रू pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू. एसिड और बेस दोनों क्या होता है? पानी में डाइसोसिएट होता है ना. टू अ स्मॉल एसिड और लार्ज. अब पानी में जब डाइसोसिएट होता है तो एसिड क्या बनाएगा? H प्लस आयन देगा. साथ में अपना जो भी एक एसिडिक रेडिकल है वो देगा. और बेस क्या देगा? OH माइनस देगा. तो ये H प्लस और OH माइनस क्या डिफाइन कर रहा है? हमें एसिड और बेस बताता है. तो ये दोनों क्या हो रहा है? डाइसोसिएट हो रहा है पानी में. H प्लस एसिड दे रहा है, OH माइनस क्या दे रहा है? बेसेस दे रहा है. अब H प्लस OH माइनस क्या कर रहा है? ये बताता है हमें, सब्सटेंस को डिफाइन करता है कि वो एसिड होगा कि बेस होगा. वो एसिड होगा तो बेस होगा. अब प्रोपोर्शन क्या है? H प्लस आयन का OH माइनस का आयन का डिवाइड द सब्सटेंस इनटू एसिड बेस और न्यूट्रल. अभी देखो ये एक रेंज बताया गया. रेंज है 0 to 14 और बीच में क्या आता है? 0 to 14 के 7 आता है. अब ये जो 7 है तो एसिड का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? H प्लस आयन जितना रहेगा वो एसिड रहेगा, OH माइनस जितना रहेगा बेस रहेगा. OH माइनस जब आएगा तो क्या होगा? OH माइनस जब आएगा तो अभी देखो एक और चीज बताते हैं. H2O क्या पानी डाइसोसिएट होता है? पानी भी कुछ बेसिस पे डाइसोसिएट होगा. पानी डाइसोसिएट होगा क्या बनाएगा? H प्लस और OH माइनस बनाएगा. ये बनाएगा H प्लस और OH माइनस. ये टेम्परेरी बेसिस पे बनाते हैं और ये वापस इधर से इधर हो जाएगा. ऐसे होगा और ये ऐसे होगा. रिवर्सिबल रिएक्शन है. इधर से इधर होगा. तो एक पानी में क्या होता है? H प्लस होता है और OH माइनस भी होता है. अब यहाँ पे ये क्या न्यूट्रल है, ये क्या करता है? ये वापस लौट के पानी बना देगा. पानी ना एसिड होता है ना बेस होता है. पानी क्या होता है? वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है. अब जो सब्सटेंस में OH रहेगा ज्यादा, बहुत ज्यादा OH है और कुछ H प्लस भी है तो OH क्या करेगा? अभी यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल OH का है और 10 H का है, H प्लस का है. तो क्या करेगा? ये OH क्या है? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. ये जो है कितना बचेगा? OH 90 बचेगा है ना. ये न्यूट्रलाइज करके क्या बनाया? OH माइनस प्लस H प्लस क्या बनाया? H2 बना देगा है ना. और इतना OH बच गया, इतना OH बच गया ना. तो ये क्या होगा? इसमें क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो था लेकिन क्या बहुत ही कम था, बहुत ही कम था. तो वो क्या कराएगा? स्ट्रॉन्ग बेस लाएगा क्योंकि OH के पास बहुत ज्यादा बच जा रहा है. OH बहुत ज्यादा बच जा रहा है. पानी में था H प्लस भी था, OH माइनस भी था, लेकिन कुछ केमिकल डाले तो OH माइनस क्या होगा? बहुत ज्यादा हो गया और H प्लस कम हो गया. तो न्यूट्रलाइज होगा तो पानी क्या हो रहा है? ये तो H प्लस इसको क्या कर न्यूट्रलाइज कर दिया लेकिन बहुत सारा OH बच गया. तो ये क्या करेगा? इसको बेस बना देगा, स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा. उसका उल्टा क्या होगा? एक दूसरा सॉल्यूशन है जहां पे क्या है?
100 H प्लस है और 10 OH है। अब ये OH क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, H को। तो कितना बच रहा है H प्लस, कितना 90 मॉलिक्यूल बच रहा है, 90 आयन बच रहा है। मैं एक सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है H प्लस का, H प्लस का बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, OH से भी कॉन्सेंट्रेशन नाप सकते हैं और H प्लस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक को क्या किए, मॉडल बना दिए H प्लस को, कि भाई H प्लस का जो नंबर रहेगा जितना, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो, है ना। जितना कम होता रहेगा तो वो न्यूट्रल होगा, और एकदम कम हो गया तो बेस में कहलाएगा। तो बेस में जब H प्लस आता है तो वो OH को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एकदम कम है तो वो बेस कहलाएगा, और बीच में है तो वो न्यूट्रल, और ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो ये H प्लस और OH का के परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वो कितना एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, एसिड का वो क्या है, बेस क्या है। ये स्केल होता है, यहां से यहां तक एसिडिक रहेगा और यहां से यहां न्यूट्रल रहेगा। मैं 0 to 7 क्यों हो रहा है ये मैं बता रहा हूं, 0 to 7 क्यों हो रहा है बता रहा हूं, और 7 to 14 क्या हो रहा है, ये बेस होता है। पीएच जो है हाइड्रोजन एसिड का 0 to 7 है, तो लेस हो रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बेस ज्यादा है। ये साइड में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये साइड जितना इधर जाएंगे 0 की तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड होते रहेगा। यहाँ पे 7 है तो न्यूट्रल है, याद रखना। इस तरफ आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है, इस तरफ का जो एलिमेंट रहेगा वो बिग बेस रहेगा, इधर का एलिमेंट रहेगा जो कंपाउंड रहेगा वो बेस रहेगा, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसी तरह एसिड, यहाँ पे कोई एसिड है उसका नंबर यहाँ पे आता है सपोज, तो वो बिग एसिड रहेगा। यहाँ पे 0 की तरफ उसका नंबर जा रहा है, हाइड्रोजन का जो है ना, पीएच का वैल्यू इधर 0 की तरफ जा रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये पीएच स्केल में कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। वो 0 to 7 क्यों हो रहा है देखते हैं हम लोग। अभी ये जान लेते हैं कि भाई H प्लस और OH माइनस क्या होता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए, सेल टाइप के लिए, क्योंकि ये H प्लस और OH क्या बनाता है, एसिडिक या बेसिक बनाता है। हमारे बॉडी का कुछ फंक्शन क्या होता है, एसिडिक एटमॉस्फेयर में होता है, कुछ बेसिक एटमॉस्फेयर में होता है। जैसे हमारे स्टमक में HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है उस प्रोसेस में, तो वहाँ पे पेट में क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, इसलिए बोलते हैं ना एसिडिटी हो रहा है। लोग बोलते हैं ना एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एसिडिटी कहाँ से आया, एसिड से आया। एसिड कहाँ से आया, हमारे स्टमक में एसिड होता है, मतलब H प्लस आयन वहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो कुछ जगह पे बेसिक रहता है और कुछ जगह पे एसिडिक रहता है। तो हमारे बॉडी में, सेल टाइप में इसका प्रोपोर्शन मेंटेन होता है H प्लस और OH माइनस का। इसके अलावा हमारे बॉडी के अलावा और भी बहुत जगह पे ये चीज यूजफुल है, तो ये देखो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूजफुल है। प्लस वाला H प्लस और माइनस वाला OH माइनस है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, फर्मेंटेशन, वो जो बनाते हैं बेकिंग पाउडर, बेकरी में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर बेकरी ये सब में यूज करते हैं ना, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे। ईस्ट जो है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या करेगा, फटाफट क्या होता है, ग्रो होना स्टार्ट होता है, उसको एसिडिक एनवायरनमेंट सूट करता है। तो वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे आएगा, जब H प्लस आयन ज्यादा रहेगा तो रहेगा ना, इसलिए वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है H प्लस और H माइनस यूज हो रहा है वहाँ पे भी। मेंटेन हो रहा है वहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयन मेंटेन हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग क्या एसिड रेन, हाँ एसिड रेन। प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर का जो होता है ना वो 0 क्या होता है, 7 होता है, 7 उसका pH क्या होता है, 7 होता है। अब जो एसिडिक रेन बोलते हैं, जो रेन का pH 7 से कम होगा,
रेन का pH 7 से कम होगा तो वो उसको एसिडिक रेन बोलेंगे, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। 5 हुआ तो ज्यादा एसिडिक हुआ, 4 हुआ तो और ज्यादा एसिडिक हुआ। तो एसिड रेन क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्यों एसिड रेन होता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये आसमान में जाते हैं, आसमान में पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाते हैं और फिर बारिश के साथ क्या होता है, नीचे प्रिसिपिटेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी ये जो होता है ना, ये जो स्टार्टिंग में पानी खास होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है बहुत ज्यादा। फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सारे सल्फर डाइऑक्साइड वो नीचे आ गए। तो फिर बाद में जो पानी आता है ना वो प्योर पानी रहता है और वो क्या होता है, 7 का pH उनके आसपास 7 रहेगा। ठीक है, तो पानी में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, H प्लस और OH माइनस दोनों प्योर वाटर में दोनों बराबर होगा। मतलब H जितना है उतना OH भी होता है। तो मतलब क्या, वाटर क्या, प्योर वाटर क्या, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही बेस है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि H प्लस जितना है उतना OH माइनस भी है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं वाटर को, प्योर वाटर को न्यूट्रल बोलते हैं। उसका pH का वैल्यू क्या रहेगा, 7 रहेगा। 7 क्या है, 0 to 14 के बीच में है। H2 डाइसोसिएट करता है, देखो एक क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन बना रहा है। अब ये डाइसोसिएशन क्या करे, दोनों बराबर होता है। H2 में क्या होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन, बता रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था कि H प्लस आयन कितना होता है, प्योर वाटर में डाइसोसिएट करेगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7 है। देखो -7 है, -7 क्या होगा, वो कम हो गया ना, अगर प्लस आता तो वैल्यू ज्यादा रहता है। बोले तो अगर -10 है, यहाँ पे -10 है और -1 है और ये 5 है, कौन सा बड़ा है, ये 5 बड़ा है ना, -1 छोटा, सबसे छोटा कौन है, 10 है। तो 10 जो छोटा है क्योंकि उसके साथ माइनस लगा हुआ है, समझ में आया आपको? उसी तरह ये माइनस लगा हुआ याद रखना, तो 10 टू द पावर -7 है, इसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, याद रखना। ओके, मैं नहीं करता, अब इसका यूज होने वाला है। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो H प्लस का अगर हम लोग देखें कितना नंबर ऑफ आयरन होता है तो 1/10⁻⁷ मोल पर लीटर। एक मोल में कितना आएगा, 6 पॉइंट, ओके, जो एरोगेटस नंबर है 6, तो उस हिसाब से उतना आएगा वो। तो ये क्या है, -7 है, 1/10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। और उतना ही क्या होता है, OH माइनस भी है। अगर हम लोग देखते हैं इसके अलावा कि अगर हम लोग 1 मोल NaOH लेंगे, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 10 टू पावर -14 रहेगा। इसका H प्लस का, वाटर का कितना है, -7 है और इसका कितना है, -14 है। तो ये क्या कम कौन हुआ, ये ज्यादा कम हुआ, है ना, -7 से ज्यादा कम कौन है, ये है, क्योंकि यहाँ पे -14 है, यहाँ पे -7 है। तो हाइड्रोजन आयन कितना है और कम हो गया इसमें NaOH में, वाटर में क्या है, 7 है। तो हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा कम हो गया इसमें, इसलिए क्या है, बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है NaOH। क्लियर? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा कम है। उसी तरह जब हम लोग HCl का देखेंगे ना, HCl का देखेंगे तो HCl का कितना रहेगा, एक कॉन्सेंट्रेशन देगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोल में कितना रहेगा, 1 × 10⁻0 मोल पर लीटर। तो 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब 10⁻0 होता है, जब पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है ना, वो 1 हो जाता है, मतलब कितना हो गया, 1 मोल पर लीटर। तो कौन सा बड़ा नंबर है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, कौन सा बड़ा है, ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये उससे छोटा, ओके। इसके बाद छोटा ये है, ये तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें है, इसमें है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन इसमें है, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। इसमें क्या है, नेगेटिव में, देखो इसमें नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, यस। तो इसलिए क्या है, ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये।
इसी के लिए वो क्या था 0 to 7 था वहां पे और 14 था। वो वापस से स्केल आएगा तो मैं वापस से समझाता हूं अभी। हाँ, ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया था, स्केल को डेवलप किया था। डैनिश मतलब डेनमार्क के साइंटिस्ट है सोरेनसन। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, H प्लस आयन के थ्रू क्या बताया, स्केल बताया। H प्लस आयन क्या करता है, ये मेजर करेगा क्या है कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इतना कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या के स्केल में मेजर किए। ये स्केल को क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन वाला स्केल। अब ये क्या करते हैं, बताता है वेरी यूजफुल केमिकल एंड बायो केमिकल प्रोसेस के लिए कि भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। अगर ज्यादा पावर है तो फिर क्या हो गया, वो एसिडिक हो गया, कम पावर है तो क्या हो गया, वो बेसिक हो गया। अभी देखो ये क्या है, 0 to 7, मैंने क्यों बोला था 0 to 7, क्योंकि इधर जा रहे तो पावर क्या हो रहा है, 1:10 पावर -14 में आ रहा है, -14 में आ रहा है, तो -14 कम है। और यहाँ पे क्या था, 1:10 पावर -7 था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1:10 पावर 0 आ रहा है ये साइड में। तो कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये उससे छोटा है, ये छोटा है, और ये क्या बहुत ज्यादा है ना। सबसे लार्ज ये है, उसके बाद ओके कम में इसमें, इसमें बहुत ज्यादा कम है। इसके लिए क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये न्यूट्रल होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें बहुत ज्यादा कम है। इसके लिए क्या है 0 to 7 जो दिखा रहा है, बोलेगा ना कि ये तो स्मॉल जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, इस तरह से। तो ये क्या रहा है, ये पावर था, ये पावर क्या रहेगा, -6 -5, कौन सा छोटा है, ये और ये इंक्रीज हो गया, ये से इंक्रीज हो गया, ये से इंक्रीज हो गया और ये इससे इंक्रीज हो गया। और जब 0 आया तो क्या हो गया, ये सबसे लार्ज हो गया। तो इधर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पे आएंगे 10 to पावर -7 में, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वहां पे H प्लस और OH दोनों बराबर रहेगा। और इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कम होने लगता है, और कम हो रहा है और कम हो रहा है। तो जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन, उसका उल्टा क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। जितना इधर से जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 10 पावर -8, 10 पावर -10 मान लो, 10 पावर -12, 10 पावर -14 है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये इसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, इसमें और ज्यादा कम है। जितना कम हो रहा है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है। तो ये बेस है, ये उससे स्ट्रॉन्ग है, ये उससे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर। तो इस तरह से ये, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं ये वाले स्केल को, क्या करने के लिए, मेजरमेंट के लिए, यूज कर सकते हैं हम लोग। एसिड ऑफ बेस पे मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एसिड ऑफ बेस की मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। देखो हाइड्रोजन का H प्लस का वाटर का क्या है, 1 × 10⁻⁷ है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल प्योर वाटर हैज अ pH ऑफ 7 है। तो मीनिंग इसका क्या हुआ, 7 का मतलब कि हाइड्रोजन आयन कितना है, इसमें 1 × 10⁻⁷ है। ये जो -7 यहाँ पे 7 दिखा रहा है, तो ये -7 क्या बताता है, न्यूट्रल है। ये हाइड्रोजन, ये जो वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो 7 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, पावर इंडिकेट कर रहा है। तो pH 7 इंडिकेटेड क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, 0 to 14 का क्या है, मिड पॉइंट। इधर क्या है, बेस है और उधर एसिड है, और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये क्या है, न्यूट्रल आ गया। इसका pH 7 देगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल कहलाएगा।
The pH of an acidic solution is less than 7 and that of basic solution is greater than 7. Got it? अब देखो गैस्ट्रिक जूस, लेमन, विनेगर, टमाटो जूस, ब्लैक कॉफी, एसिड ये सब क्या है? एसिडिक इन नेचर है ना? ये सब एसिडिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका पीएच क्या है? 7 से कम है, 7 से कम है। इसी तरह रेन, मिल्क, प्योर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, इसका पीएच क्या है? ये मतलब अराउंड 7 के आसपास है, 7 के आसपास है। और प्योर वाटर का तो एकदम 7 है, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल के आसपास बोलेंगे, 7 के आसपास है वो, इसी के लिए वो क्या न्यूट्रल में कहलाएगा। उसके अलावा देखो ब्लड सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, मिल्क और मैग्नीशियम, मिल्क और लाइम वाटर, चूल्हे के पानी है ना, एनओएच क्या है? 7 to 14 है, इसका पीएच 7 to 14 है। तो इधर का क्या हो गया? ये बेसिक हो गया है ना। मिल्क और मैग्नीशियम, जब आपको एसिडिटी होता है तो डॉक्टर बोलते हैं मिल्क और मैग्नीशियम खा लो है ना। हमारा टूथ में टूथपेस्ट में क्या होता है? बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं ना, वो बैक्टीरिया ये सब क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे दांत में, तो हमारा दांत क्या होगा? उससे मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रिएक्शन होता है, क्योंकि दांत जो है कैल्शियम का बना रहता है, तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो दांत में क्या खराबी होगा। तो इसलिए इसको बेसिक बनाया जाता है टूथपेस्ट, ताकि वो उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग पाउडर, ये सब क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर होता है, ये इधर से इधर रहेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है? देखो आपकी बुक टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये मेंशन क्या होता है? एसिडिक और बेसिक, ये भी मेंशन किया हुआ है, थोड़ा देख लो इस तरह से। तो आप पेज नंबर 63 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। HCl का 0 pH है, गैस्ट्रिक जूस का 1 है, लेमन जूस का 2.5 है, इसी तरह यहाँ पे बताया गया। तो जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस दिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड दिखा रहा है। 7 के पास आ रहे तो क्या बता रहा है? वीक एसिड, वीक बेस बता रहा है। 7 पे न्यूट्रल बता रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, मतलब 14 के करीब जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बता रहा है। उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, दिस एग्जांपल कि टूथपेस्ट का कितना है, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा का कितना 8.5 है, तो एनओएच का 14 के पास बता रहा है, मतलब एनओएच स्ट्रॉन्ग बेस है। आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, एसएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है 10th स्टैंडर्ड का। अभी देखो यहाँ पे, अच्छा ये स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था कि एसिड बेस हम लोग चेक कर सकते हैं भाई, कैसे? लिटमस पेपर से। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें नेचर में क्या है, हल्दी है, टर्मरिक है, और ये भी बहुत सारे सिंथेटिक सामान है जिसको डाई करते हैं, कलरफुल चीज है ना। तो क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं। इसके प्रॉपर्टी ऑफ पिगमेंट क्या है कि एसिडिक नेचर में कलर चेंज कर देता है, कोई बेसिक नेचर में अपना कलर चेंज कर देता है, कुछ और कलर इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि भाई ये जो सब्सटेंस है ना वो एसिडिक है और ये सब्सटेंस बेस है। तो इसी तरह से हमें चेक कर सकते हैं, लैबोरेटरी में आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या एसिडिक है या बेसिक है। कोई कोई सब्सटेंस एसिडिक में, एक ही सब्सटेंस एसिडिक में अलग करता है, फिनोल्फथालीन क्या होता है? एसिडिक में कलरलेस होता है, और बेस में, सॉरी, एसिडिक में क्या होता है? पिंक हो जाता है, और बेस में क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो उसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी होता है चेंज। तो ये सब चीज क्या कर सकते हैं भाई? एक चीज बता रहा ना कि हाँ ये एसिडिक है कि बेसिक है। अगर मुझे इंस्टेंट चाहिए, अगर मुझे चाहिए कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यही सिंथेटिक चीज का बना हुआ होता है। वो क्या होता है? बहुत सारे मटेरियल, अब ये क्या एक मटेरियल है, आपको एसिड बताएगा है ना, कोई बेस बताएगा, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट सिंथेटिक कंपाउंड का बना हुआ होता है, डाइस का बना हुआ है। अब ये डाइस क्या होता है कि अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करते हैं है ना। तो अब अलग अलग मुझे चार्ट मेरे पास आएगा, अच्छा ये कलर है ना, ये कलर वीक एसिड का है, अच्छा ये हुआ ना ऑरेंज हुआ, रेड हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ऑरेंज हुआ मतलब स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम एसिड है, ग्रीन हुआ मतलब न्यूट्रल हो गया, और फिर लाइट ब्लू हुआ तो बेस हो गया, डार्क ब्लू हुआ तो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इस तरह से कलर से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इसका स्टेट पता कर सकते हैं किसका, एसिड और बेस का। तो वो कौन यूज करता है? कौन से इंडिकेटर से? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। उसमें बहुत सारे डायस मिले रहते हैं, वो अलग अलग डायस क्या करता है? अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर चेंज करता है। तो लेट्स सी हियर, एक स्लाइड में और मेंशन इंफॉर्मेशन देखते हैं।
देखो बीट है, ये सब है, ये फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये केमिकल आपके ईओसिन, ये सब क्या होता है डाइसिंथेटिक है जो बनाया गया आर्टिफिशियली। अब ये अलग अलग क्या करता है, कलर चेंज करता है, अलग अलग जो हमें पीएच पता चल जाता है 0 to 14। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये इसका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे ये देखो, हाँ ये यूनिवर्सल में ये सब डाला हुआ है, ये भी ये भी ये भी है ना, इससे डिराइव किए इसको सिंथेटिकली, इससे डिराइव करके केमिकल लेकर के हम लोग बनाए इसको, और उसके बाद ये क्या करते हैं अलग अलग एसिड का अलग अलग कलर चेंज दिखाएगा, या अलग अलग बेस में अलग अलग कलर शो करेगा। मतलब जो जितना पीएच है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वो कलर चेंज करते रहता है। हमें चार्ट हमारे पास रहता है, वो चार्ट से हम लोग देख सकते हैं ये कलर कौन से एसिड का है कि बेस का है, कि एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड का है कि वीक बेस का है। सॉरी, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर, बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर है, सबसे मिला के इसको बनाया जाता है। अब ये बताएगा pH इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशन ऑफ pH पेपर से हमें इंडिकेट करेंगे द मोस्ट एक्यूरेट। अब इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट किससे होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर है। अब किसी का आई साइड इतना क्लियर नहीं है, लाइट ग्रीन है डार्क ग्रीन है समझ में नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए एक और उसका इलाज है pH मीटर। अब ये pH मीटर क्या होता है, ये कंसंट्रेशन चेक करता है ना, केमिकली कंसंट्रेशन चेक करता है कि H+ आयन कितना है, H+ आयन, और हमें डिजिटल वैल्यू में वो देगा। डिजिटल वैल्यू में जैसे हम लोग वेट करते हैं ना वजन, हमें डिजिटल पता चलता है 500 ग्राम 1.5000, तो मतलब हुआ 1.5 kg हुआ, हमें पता चल जाता है। तो ये जो pH मीटर है वो हाइड्रोजन आयन का क्या करता है कंसंट्रेशन बता देता है, रीडिंग बताता है, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो हमें उससे एक्यूरेट मोस्टली एक्यूरेट पता चल जाता है। वो मैं यूज किया तो वो भी यूज करते करते ना थोड़ा खराब हो जाता है मटेरियल, तो वो भी रीडिंग खराब देने लगती है, क्योंकि यूज उसको केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। पानी अच्छे से जाना चाहिए उसके अंदर मशीन में, तो मशीन को पानी वो चेक करेगा, मतलब जो भी सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ऊपर नीचे हुआ या पहले का सॉल्यूशन रखा हुआ था, मैं ये एसिड में से लेके बेस में डाल दिया, तो वो शो करने में प्रॉब्लम होगा, तो उसको हमें केयरफुली यूज करने का रहता है। आप केमिस्ट्री लैब में जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये सब चीज मैं शो करूंगा। pH मीटर देखो ऐसा रहता है ना। अब ये यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है 8.72, मतलब क्या हुआ, ये बेसिक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है रीडिंग चेक करता है, इसमें हाइड्रोजन आयन का चेक करके बता देगा कि हाइड्रोजन आयन कितना है। रिएक्टिविटी अब देखते हैं, थोड़ा रिएक्टिविटी पे जाते हैं। एसिड और बेस का क्या रिएक्शन होता है। फर्स्ट रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन तो एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने क्या किया, HCl लिया, डाइल्यूट HCl लिया। डाइल्यूट आपको मालूम होगा अभी वर्ड डाइल्यूट किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर में जब हम लोग एसिड डालें तो क्या है, सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है, कम है उसमें, है ना, उतना ज्यादा वो हार्मफुल नहीं देगा। तो मैं क्या किया, एक pH पेपर पे जो अलग अलग कलर चेंज करता है pH पेपर, है ना, उस पे ये HCl का ड्रॉप डाल दिया, एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप मैंने पुट कर दिया। इसका कलर क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, क्योंकि HCl क्या होता है, एसिड है, तो वो एसिड क्या होता है, pH पेपर रेड कलर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या किया मैंने, दूसरा लिया डाइल्यूट NaOH लिया, है ना, अभी रेड हो गया था, अब डाइल्यूट रेड होने दो इसको पहले, हाँ देखो रेड हो गया। अभी क्या हो रहा है, रेड हो गया, ये क्या हो गया, दिखा रहा है pH पेपर क्या होता है कि एसिडिक है ये, है ना, ये जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था। अभी क्या किया, मैं दूसरा ड्रॉपर लिया, अब दूसरे ड्रॉपर से मैं उस पे क्या कर रहा हूं, NaOH डाल रहा हूं डाइल्यूट, तो ये डाल दो, इसका कलर क्या होगा, लाइट होगा। एक ड्रॉप डाला लाइट हुआ, 2 ड्रॉप डाला ऐसे, वो क्या होगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, क्या होगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। अब ये ग्रीन कलर क्या होता है, हाँ देखो NaOH डाल दे, NaOH डाल दे तो क्या होगा, इसका कलर ग्रीन आ जाएगा। जब ग्रीन होगा, देखो ग्रीन आ गया, है ना। अब ग्रीन क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन क्या इंडिकेट करता है, इधर न्यूट्रल, ग्रीन जो है ना pH पेपर पे न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है। न्यूट्रल का pH क्या रहेगा बताओ, 7 देगा, है ना, जो कि वाटर, प्योर वाटर का pH है। तो ये ग्रीन हो गया, मतलब क्या होगा, ये न्यूट्रल हो गया।
है ना। और मैंने क्या किया, अगर और मैं डालूंगा इसमें और डालूंगा तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा था, मतलब ये जो ऐसा कलर क्यों हो रहा था, इसका रीजन क्या समझ में आ रहा है कि जब मैंने HCl डाला पीएच पेपर पे, तो पीएच पेपर ड्रॉप पे डाला 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, तो यहाँ पे रेड हो गया, डार्क रेड हो गया। अभी मैं जब येलोइश डाला था 1 ड्रॉप डाला तो लाइट चेंज हुआ, क्या हो रहा है, लाइट जो कलर है क्या रेड से क्या हो रहा है ऑरेंज हो रहा है और कम होते जाता है, बाद में ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया मतलब न्यूट्रल हो गया। तो ये डाला तो क्या बता रहा है, ये पीएच पेपर एसिडिक है, जब ये डाला तो मैंने ये क्या बताया, न्यूट्रल बताया। तो ऐसा क्यों, तो पीएच क्या हो गया, 7 हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने HCl डाला था तो HCl के बाद क्या था, H+ आया था, H+ आया था, है ना। और जब मैं ये डाला था क्या NH, तो वो उसमें क्या रहेगा, OH- रहेगा। तो H+ आयन जाके क्या किया, उसको एसिडिक इंडिकेट किया। जब OH- आयन आया इसके थ्रू, NaOH के थ्रू, इसके थ्रू, है ना, NaOH, ओके, NaOH है यहाँ पे। तो NaOH के थ्रू जब OH- आया तो क्या हो रहा है, H+ और OH क्या हो रहा है, एसिड ने क्या दिया, H+ दिया, ऐसे क्या किया, OH- दिया। अब ये दोनों को ऐड किए, ये दोनों को ऐड करके क्या आया, ऐड किए तो क्या बना हमारा, H2O बन गया, H2O बन गया, जो कि क्या है, न्यूट्रल है, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। तो ये क्या करेगा, H+ आयन पीएच क्या किया, कलरफुल कर दिया, एसिडिक कर दिया इसको, है ना। ये क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसका एसिडिटी खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि H+ क्या होगा, इससे रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, ये ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये हमें यूटिलाइजेशन रिएक्शन था कि जब एसिड और बेस जब मिलते हैं ना आपस में तो क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, किसी को के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना, कि डाइल्यूट एसिड जब डाले थे हम लोग, addition of NaOH solution into HCl is like adding a large concentration of OH ion to a large concentration of H+ ion, है ना। तो H+ ion और OH ion क्या मिलके क्या होता है क्या बनेगा, वाटर बना देंगे। और जो वाटर का क्या है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। तो रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिएक्शन इस तरह से होता है। रिएक्शन में क्या बता रहे हैं कि ये क्या था, HCl था हमारा, ये HCl3 आया, HCl3 आया, H+ और Na से NOH आया। तो जब पानी में हम लोग डालेंगे तो पानी क्या करेगा, HCl को डाइसोसिएट करेगा, है ना, H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। तो ये इसकी वजह से H+ की वजह से क्या है, ये एसिडिक है। अब जब NOH डालेंगे तो NOH में क्या है, Na+ है और OH- है, OH- की वजह से ये क्या है, बेसिक है। अब ये क्या करते हैं, जब रिएक्शन होते हैं ना, जब हम लोग दूसरे को एसिड है और उसमें ऐड कर रहे बेस, ये एसिड है और ये बेस है। अब जब हम लोग एक दूसरे को ऐड कर देते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमें मिलता है वाटर, मिलता है H2O। H2O क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, NaUTR, न्यूट्रल है, पानी। अब ये भी क्या है, ये तो शो नहीं करते कलर, है ना, ये तो सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया। सॉल्ट का डेफिनेशन क्या था, याद है, सॉल्ट का डेफिनेशन क्या था कि इज अ कंपाउंड ऑफ आयनिक, ओके, आयनिक कंपाउंड है अदर देन H+ और OH-, अदर देन H+ और OH-, है ना। सॉल्ट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है अदर देन H+, में H+ आयन नहीं रहेगा और OH- आयन नहीं रहेगा, है ना। और ये आयनिक कंपाउंड रहेगा, ये भी आयनिक है, सोडियम आयन है, ये कैल्शियम क्लोरीन आयन है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, आइए न्यूट्रल है। तो जब भी एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनेगा, हमेशा ये रिएक्शन है, हमेशा में लिख लो कि एसिड और बेस मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनाएंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए कि जब भी एसिड और बेस मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों का पीएच अगर देखेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसीलिए ये रिएक्शन क्या बनेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेंगे। क्या बनेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और उसका पीएच 7 देगा और क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे।
तो आप इसको नोट डाउन करो, आपको ये बाहर करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड इट कैन बी सीन इन द अबव रिएक्शन इक्वेशन A plus and Cl minus ions are on the both side, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। therefore net ionic reaction is H plus OH minus, क्या हुआ H2O बन गया। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। Neutralization reaction is also represented by simple equation as acid plus base HCl plus NOH, salt and water. This is salt and this is water. Other example में देखते हैं HNO3 plus KOH, तो क्या बना है KNO3 plus H2O, है ना। ये हमारा एसिड क्यों हो रहा था, ये एसिड है हमारा, ये HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और KOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें K plus OH माइनस मिलेगा, और यहाँ पे H plus NO3 मिलेगा। ये तो ये H plus और ये OH, ओके, ये H plus और ये OH मिला के क्या मिला है, वाटर बनाया। अब K और NO3 है ना, ये दोनों क्या है, आयनिक कंपाउंड है, मिला के क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। ये सॉल्ट बनाना क्या है, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट की बहुत बड़ी फैमिली थी, उसमें जो कॉमन है, यूज ज्यादा होता है, वो NaCl होता है। ये भी सॉल्ट है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। देखो दूसरा रिएक्शन, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों मिला के क्या हो रहा है, रिएक्शन के तो अमोनियम सल्फेट बना है, ये एक सॉल्ट बना है और ये वाटर बना है ना। तो ये H2 जो है, ये H2, यहाँ पे जो H2 है ये, और यहाँ पे जो OH है ना, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और ये SO4 और ये इतना NH4, याद रखना ये जो 4 है ना, H है ना, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये इसके साथ एक कंपाउंड है, क्या है, इसका नाम है अमोनिया। NH4 क्या है, कंपाउंड है, पॉलीएटॉमिक है, आयन है, तो वो क्या बनता है, अमोनिया बोलते हैं उसको, और ये सल्फेट के साथ मिलकर रिएक्शन करता है और ये सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे जो एसिड बनाने वाला है वो ये है, यहाँ पे जो बेस बनाने वाला ये काम का नहीं है, जो है काम का नहीं है, ये इसके साथ ही हमेशा रहता है। पानी इसको ब्रेक नहीं करता है, N को अलग H को अलग नहीं करता है, इसको अलग करेगा पानी, NH4 को अलग करेगा, OH को अलग कर देगा पानी, है ना। तो ये पानी जब जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो याद रखना ये जो H है, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक अलग ही पॉलीएटॉमिक है आयन। तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। pH यूनिवर्सल इंडिकेटर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक। एक और एग्जांपल है, चलो HBr और KOH। HBr ब्रोमिक एसिड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बोल रहे हैं, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बन रहा है। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट और वाटर है, और ये हमारा एसिड है और ये बेस है। So you can pause the video, you can go through the video twice, and after that read the chapter thoroughly. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.